हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, उसका एक अंश को हम लोग पढ़ चुके हैं। कठिन शब्दों के अर्थ और उसकी सप्रसंग व्याख्या दोनों ही प्रस्तुत कर दी गई है। आज इस कविता के बाकी बचे हुए अंश को हम लोग पढ़ेंगे। तो कविता इस प्रकार से है, देखिए। भूल गए वृंदावन मथुरा, भूल गए क्या दिल्ली झांसी, भूल गए उज्जैन अवंती, भूल गए अयोध्या काशी। यह विस्मृति की मदिरा तुमने कब पी ली मेरे मद वाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। भूल गए क्या कुरुक्षेत्र व जहाँ कृष्णा की गूंजी गीता, भूल गए क्या कुरुक्षेत्र व जहाँ कृष्णा की गूंजी गीता, जहाँ न्याय के लिए अचल हो पांडु पुत्र ने रण को जीता। फिर कैसे तुम भीरु बने हो, तुमने रण प्रण के व्रण पाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। तुमने तो जापान चीन तक उपनिवेश अपने फैलाए, तुमने ही तू सिंधु पार जा करुणा के संदेश सुनाए। भूल गए कैसे गौतम को जो थे जगतम के उजियाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। याद करो अपने गौरव को, थे तुम कौन कौन हो अब तुम, राजा से बन गए भिखारी, फिर भी मन में तुम्हें नहीं गम। पहचानो फिर से अपने को मेरे भूखों मरने वालों, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। जागो हे पांचाल निवासी, जागो हे गुर्जर मद्रासी, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरे भारतवासी। जननी की जंजीर बजती, जगा रहे कड़ियों के छाले, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। तो चलिए कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ देखिए। कठिन शब्दों के अर्थ। विस्मृति मतलब याद ना रहना। विस्मृति का अर्थ है याद ना रहना यानी भूलना। मदिरा का अर्थ है शराब। मद वाले यानी नशे में चूर। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्णा श्री कृष्ण को कहा गया है। गीता श्रीमद् भागवत गीता को। अचल का अर्थ है दृढ़। पांडुपुत्र यानी पांडव, 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को ही पांडुपुत्र कहा गया है क्योंकि पांडु के पुत्र थे। रण यानी युद्ध। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, कायर। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रण मतलब घाव। उपनिवेश मतलब साम्राज्य। सिंधु का अर्थ है समुद्र। करुणा का अर्थ है दया। संदेश यानी उपदेश। जगतम संसार के। उजियाले यानी प्रकाश। गौरव का अर्थ होता है गर्व। जननी मतलब माँ। जंजीर अर्थात बेड़ी। छाले का अर्थ होता है घाव। फिर से एक बार देखिए। विस्मृति यानी याद ना रहना, भूल जाना। मदिरा का अर्थ होता है शराब। मद वाले यानी नशे में चूर। कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। कृष्णा श्री कृष्ण को कहा गया है। गीता श्रीमद् भागवत गीता को कहा गया है। अचल का अर्थ है दृढ़। पांडुपुत्र कहा गया है पांडवों को, 5 पांडव को। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को। रण का अर्थ है युद्ध। भीरु का अर्थ होता है डरपोक, कायर भी कहते हैं। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, शपथ लेना। व्रण का अर्थ होता है घाव। उपनिवेश यानी साम्राज्य। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। करुणा का अर्थ होता है दया। संदेश का उपदेश को कहा गया है। जगतम मतलब संसार के। उजियाले का अर्थ है प्रकाश।
गौरव का अर्थ होता है गर्व। जननी मतलब माँ, जंजीर अर्थात बेड़ी, छाले यानी घाव। यहाँ जननी का अर्थ माँ है। ये किसे कहा गया? भारत माँ को कहा गया है। ये भारत माँ है। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में ही बतलाया कि यह कविता देश प्रेम यानी स्वदेश प्रेम से संबंधित कविता है, जागरण का गीत है। सोहन लाल द्विवेदी जी हम भारतीयों के मन में यह प्रेरणा भरते हैं कि हमारा अतीत इतना गौरवमय रहा, लेकिन आज वर्तमान समय में हम सब कुछ भूल बैठे हैं और हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। हम गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं, फिर भी अपने अतीत को इस हद तक भुला बैठे हैं कि स्वयं को आज की परिस्थिति से निकालने की भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी ने यह प्रेरणा गीत के रूप में, जागरण गीत के रूप में हमें जगाने की कोशिश की है। हम भारतीयों को गुलामी के नींद से जगाने की कोशिश की है। हमारे अतीत का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, भूल गए वृंदावन मथुरा, भूल गए क्या दिल्ली झांसी। कि हम आज ऐसी परिस्थितियों से बंध गए हैं, घिर गए हैं कि हमने अपने गौरवशाली इतिहास को भुला बैठा है। हम वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, झांसी भूल गए, उज्जैन, अवंती, उज्जैन, अवंती भूल गए, अयोध्या, काशी यानी अयोध्या, काशी, इन सारे जगहों का इतिहास को भुला बैठे हैं। यह एक समय में हमारे देश के प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कार में यह क्षेत्र जो है बहुत आगे बढ़ा हुआ था। पूरे देश में यहीं से शिक्षा का प्रचार प्रसार होता था। लेकिन आज हम इन सारी सच्चाइयों को भूल गए हैं। हम अपने स्वर्णिम अतीत को भूल गए हैं, कभी उसे याद दिलाते हैं। यह विस्मृति की मदिरा तुमने कब पी ली मेरे मदवाले। मदवाले नशे में चूर, मद मतलब शराब, तो मदिरा का अर्थ है शराब। तो कवि वही कहते हैं कि तुमने यह भूल जाने की, यह ऐसे कौन सी शराब जिसे पी करके तुमने सब कुछ को भुला बैठा, सब कुछ भूल गए और लापरवाह बन गए, नशे में चूर हो गए, अपने इतिहास को ही भुला बैठे। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। इसलिए कवि जो हैं जगा रहे हैं, जागरण गीत सुना रहे हैं, ताकि हम इस अज्ञानता के नींद से जागें। भूल गए क्या कुरुक्षेत्र व जहाँ कृष्णा की गूंजी गीता, जहाँ न्याय के लिए अचल हो पांडुपुत्र ने रण को जीता। कवि महाभारत का वह समय याद दिलाते हैं, वह कुरुक्षेत्र की याद दिलाते हैं, जिस युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि कर्म करते रहना है, कर्म ही धर्म है। यह संदेश जो है हमारे देश में ही कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन आज हम उस उपदेश को भी भुला बैठे हैं, कर्म से पीछे भाग बैठे हैं और भाग्य को ही सच मान लिए हैं। जहाँ न्याय के लिए अचल हो पांडुपुत्र ने रण को जीता। यह वही देश है, यह वही भारतवर्ष है जहाँ पर पांडुपुत्र ने न्याय के लिए कौरवों से युद्ध किया। वे न्याय के पथ पर अटल रहे और अंत में इस युद्ध को जीता। न्याय के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने के कारण ईश्वर भी उनके साथ थे, श्री कृष्ण भी उनके साथ रहे हैं। यह ऐसा देश है, हमारे देश का ऐसा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। फिर कैसे तुम भीरु बने हो, तुमने रण प्रण के व्रण पाले। कहते हैं आज जो है हम डरपोक बन गए हैं, कायर बन गए हैं, विदेशी शक्ति से डर रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या किया है
युद्ध करने की प्रतिज्ञा कर हमने ली थी, उसका हमने क्या किया है, घाव को ही पाल रखा है। यानी हम आज युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जख्म को शरीर में पाल रहे हैं, मन में पाल रहे हैं, क्योंकि हम डरपोक हो गए हैं। हमें याद होते हुए भी हम इन सारी चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा गया कि भीरू बने हो, हम डरपोक बन गए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे देश में न्याय के लिए राजाओं ने युद्ध किया, न्याय के पथ पर अटल रहे, लेकिन हमने इस रण प्रण की प्रतिज्ञा के क्या किया है, जख्मों को सिर्फ पाला है। सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। कवि जो है पुनः कहते हैं कि इसीलिए तुम रण की प्रतिज्ञा के जख्मों को पालो मत, यानी रण करो, युद्ध करो। इसीलिए तो मैं भैरवी सुना रहा हूँ, जागरण गीत सुना रहा हूँ, ताकि तुम अज्ञानता के नींद से जल्द जागो। तुमने तो जापान चीन तक उपनिवेश अपने फैलाए, तुमने ही तो सिंधु पार जा करुणा के संदेश सुनाए। यहाँ पर कवि ने हमारे देश के उस इतिहास के बारे में कहा है, जो इतिहास बौद्ध धर्म से संबंधित है, कि हमारे देश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और हमने चीन जापान तक इस बौद्ध धर्म के साम्राज्य को फैलाया है। उपनिवेश मतलब साम्राज्य। हमारे देश से ही बौद्ध धर्म जो है विश्व में फैला। तुमने ही तो सिंधु पार जा करुणा के संदेश सुनाए। और सिंधु पार यानी समुद्र के पार, ये कौन गया था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया, श्रीलंका में किया। उसने अपने पुत्र और पुत्री को, कुणाल और संघमित्रा, इसे याद रखना, सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल, पुत्री का नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा, सिंधु पार यानी समुद्र के पार भेजा। तो हमारा देश ऐसा महान देश है, लेकिन हम इस इतिहास को भूल गए हैं, इस देश की महानता को भूल गए हैं। भूल गए कैसे गौतम को, जो थे जगतम के उजियाले। कहते हैं कि बड़ा अफसोस की बात है कि हम भारतीयों ने महात्मा बुद्ध यानी गौतम को भुला बैठा है, जो संसार भर के उजियाले थे, यानी ज्ञान थे, ज्ञान का प्रकाश थे। उसके बौद्ध धर्म का सिद्धांत सत्य और अहिंसा पूरे विश्व भर में फैला, उसका प्रचार प्रसार हुआ। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। कवि पुनः कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें भैरवी सुना रहा हूँ, जागरण का गीत सुना रहा हूँ, ताकि तुम अज्ञानता की नींद से जागो, अपने स्वर्णिम इतिहास को देखो, समझो। याद करो अपने गौरव को, थे तुम कौन, कौन हो अब तुम। राजा से बन गए भिखारी, फिर भी मन में तुम्हें नहीं गम। कवि कहते हैं अपने आप को देखो, तुम याद करो, तुम अपने इतिहास को याद करो, अपने इतिहास को देखो, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम लोग कहते हैं इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की क्या आवश्यकता है। तो इतिहास जो है हमें अतीत का आईना दिखाता है। इतिहास की गलतियों से हम सीखते हैं कि आने वाले समय में उन गलतियों को हम ना दोहराएं। यह हमें इतिहास सिखाता है कि हम क्या करें ताकि हमारा देश जो है आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके। तो कवि कहते हैं कि अपने गौरवशाली इतिहास को याद करो। थे तुम कौन थे, तुम आर्यपुत्र हो, तुम महान हो, वेद उपनिषद के रचयिता के वंशज हो, तुम बुद्ध के वंशज हो। लेकिन कौन हो अब तुम, अब तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है, अब तुमने अपने आप को कहाँ पर रखा है, तुम्हारी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है।
राजा से बन गए भिखारी, फिर भी मन में तुम्हें नहीं गम। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। धन दौलत से भरा हुआ यह देश जो है, जहाँ पर हम सभी एक समय राजा थे, लेकिन आज हमारी स्थिति भिखारी की तरह बन गई है। फिर भी मन में तुम्हें नहीं गम, फिर भी हमें किसी बात का दुख नहीं है। गम का अर्थ क्या होता है? दुख। फिर भी तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं है। तुम्हें अफसोस होना चाहिए। अगर तुम्हें अफसोस होगा तभी तुम इस परिस्थिति से बाहर निकलने की चेष्टा करोगे, अपने देश के स्वर्णिम इतिहास को फिर से लौटाने की चेष्टा करोगे। पहचानो फिर से अपने को, मेरे भूखों मरने वाले। कवि कहते हैं स्वयं को पहचानो, खुद को पहचानो, तुम कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे और तुम आज क्या बन गए हैं। स्वयं को पहचानो, स्वयं की आत्मा को टटोलो, क्योंकि आत्मा जो है वह सत्य कहता है। अपने भीतर झांक कर देखो, तभी तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। तो स्वयं को पहचानो, मेरे भूखों मरने वाले। आज तुम भूख से मर रहे हो। तुम खुद को देखो कि एक समय तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे पूर्वज कितने धन दौलत से भरे हुए थे, राजा थे, लेकिन आज तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि तुम्हें खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। कवि पुनः कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें जागरण गीत सुना रहा हूँ, ताकि तुम अज्ञानता की नींद से जागो। जागो हे पांचाल निवासी, जागो हे गुर्जर मद्रासी, जागो हिंदू मुगल मराठे, जागो मेरा भारतवासी। देखिए यहाँ पर एक शब्द है भारतवासी। इस भारत में रहने वाले, यह भारत की एक विशेषता रही है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे पांचाल देश के लोग रहने वाले हैं, गुर्जर जाति के लोग रहते हैं, मद्रासी यानी दक्षिण भारत के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुगल यानी मुसलमान हैं, मराठे हैं। ये सभी मिलकर क्या है? भारतवासी हैं। तो कवि हर धर्म के, हर जाति के लोगों को यह कहता है कि वे गुलामी की नींद से जागे, वे अनेकता भेदभाव की नींद में जो पड़े हुए हैं, उस नींद से जग कर एकता के सूत्र में बंधे भारतवासी बनकर आगे आएं। क्योंकि जब तक वे एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे, तब तक वे स्वयं को आज़ाद नहीं कर सकते हैं, विदेशियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। विदेशियों को हमारे देश से दूर भगाने के लिए उन्हें एकता के सूत्र में बंधना ही होगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। जननी की जंजीर बजती, जगा रहे कड़ियों के छाले। कहते हैं भारत माँ जो है आज गुलामी की जंजीर में बंधी हुई है। ये जननी कौन है? भारत माँ है। यह गुलामी की जंजीर में बंधी हुई, वो जंजीर बज रही है, उसकी आवाज सुनो। जगा रहे कड़ियों के छाले, उसके हाथ में जो लोहे के छल्ले हैं, कड़ी मतलब लोहा का छल्ला, उससे क्या हो गया है? उसके शरीर में घाव हो गए हैं, छाले पड़ चुके हैं। इसे देखो, इसे देखकर देश को आज़ाद करने की चेष्टा करो। एकजुट होकर भारत माँ को आज़ाद होने में सहायक बनो। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। पुनः कवि कहते हैं कि मैं इसीलिए भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए, भारत माँ को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए तुम्हें जागृत कर रहा हूँ, तुम्हें जागरण का गीत सुना रहा हूँ, जागरण का संदेश दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा जगे, तुम्हारी आत्मा जगे, तुम एकता के सूत्र में बंधो, भारतवासी बन करके विदेशियों का मुकाबला करो और अपने देश को आज़ादी दिलाओ। कवि का यही उद्देश्य है। इसीलिए कवि
बार बार यह कहते हैं कि सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। क्योंकि हमारी आत्मा सो गई है। हम भले आंख खोलकर देख रहे हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, लेकिन हमारी आत्मा सो रही है। हम अपने इतिहास को इसलिए भूल बैठे हैं, अज्ञानता के अंधकार में डूब गए हैं। जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, ऐसे कुसंस्कार, धार्मिक रूढ़ियों व आडंबरों से घिर गए हैं कि हमें सच्चाई दिखाई देती ही नहीं है। हम आपस में ही, हम देशवासी, भारतवासी आपस में ही लड़ मर रहे हैं और इसका फायदा जो है विदेशी उठाते हैं। तो कवि की ये जो बातें हैं, कवि का जो यह उद्देश्य है, यह सिर्फ अंग्रेजों के समय के लिए नहीं है, आज के समय के लिए भी है। आज भी हमारे देश में बहुत सारी अलगाववादी शक्तियां काम कर रही है, जो हमारे बीच क्या करती है, भेदभाव पैदा करती है। हमें उससे सजग रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, यह कविता आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को टाइप करें और मुझसे अवश्य पूछें। मैं आपके प्रश्न के उत्तर का यथासंभव जवाब दूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।